ओके, इस क्वेश्चन में ये लोग बोल पूछ रहे हैं, व्हेन यू पेडल अ बाइसिकल ऑन अ फ्लैट रोड, अगर एक फ्लैट रोड है उसके ऊपर आप साइकिल चला रहे हो, तो योर मसल सप्लाई एनर्जी, इन व्हाट फॉर्म डज दिस मस्कुलर एनर्जी अपीयर एज योर राइट। तो वो पूछ रहे हैं कि आप तो कौन सी एनर्जी दे रहे हो, आपके मसल्स का यूज कर रहे हो, राइट। योर मसल्स आर सप्लाइंग एनर्जी, जो भी आपने खाना खाया है उसकी एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये मस्कुलर एनर्जी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये क्वेश्चन है उनका। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर आंसर लिखेंगे। देखो, जब भी आप कोई साइकिल चलाते हो, आपको खाना, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? मस्कुलर एनर्जी जो हम लोग बोल रहे हैं, तो वो कौन सा है? बेसिकली खाने से मिलती है। तो खाने से आपको मसल्स को एनर्जी मिलती है। मसल्स यूज केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है आपको? मस्कुलर एनर्जी मिलता है। तो ये मस्कुलर एनर्जी कहाँ से आता है? खाने से। खाने से मतलब केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। तो केमिकल एनर्जी से मस्कुलर एनर्जी आपको मिलती है। जब ये आप एनर्जी मिल जाती है, तो आप जब साइकिल चलाते हो तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। सबसे पहला मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है आपका। केमिकल एनर्जी सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल में। मैकेनिकल मतलब आपकी साइकिल पूरी मूव होती है ना, मूव्स, पेडल्स, व्हील्स, बाइसिकल। आपकी साइकिल मूव हो रही है, तो साइकिल मूव होने वाली जो एनर्जी होती है, हम उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। आप मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टेक्निकली आपका जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल, जिसको आप काइनेटिक या फिर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो मूव्स, पेडल्स, बाइसिकल, व्हील्स, फॉरवर्ड मोशन। तो फॉरवर्ड मोशन में कन्वर्ट होता है आपका केमिकल एनर्जी। उसके बाद है थर्मल और ये हीट एनर्जी। आपको इतना तो पता होगा कि आपकी जो साइकिल की चेन है, साइकिल की चेन, या फिर आपका रोड और टायर के बीच में जो घर्षण होता है, तो उससे कौन सी एनर्जी बनती है? हीट एनर्जी। इसको आप थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो थर्मल एनर्जी दो चीजों से आती है। पहली है फ्रिक्शन विद रोड, आपका टायर रोड के साथ घिस रहा है, तो वो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी बनाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, साइकिल का एक ये होता है, राइट, चेन होती है, गियर्स होते हैं, बियरिंग्स होते हैं, तो ये भी तो घूम रहा है, राइट। आपका जो साइकिल का चेन है वो भी घूम रहा है। तो घूमते घूमते वो भी तो क्या होता है? घिसता है। घिसता है यहाँ पे, चेन्स, गियर्स, वो घिसता है वहां पे। तो घिसने की वजह से अगेन कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? हीट एनर्जी। इसके साथ साथ आपके जो साइकिल है उसका आवाज होता है, राइट। मूवमेंट ऑफ चेन, गियर्स, टायर्स, हर चीज का आवाज होता है, टायर का, साइकिल का। तो साइकिल शांति से थोड़ी जाती है, आवाज भी तो होता है। एंड साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपकी केमिकल एनर्जी जो आपकी खाने की थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? मस्कुलर एनर्जी, इट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी। साउंड मतलब साउंड वाली, थर्मल मतलब हीट वाली, और मैकेनिकल मतलब मूवमेंट वाली। तो इन तीनों एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अपन इसको अभी शॉर्ट में बस लिख देंगे एग्जाम के हिसाब से। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल राइट। पहला पॉइंट रहेगा, व्हेन यू पेडल अ बाइसिकल, the chemical energy stored in your muscle is mainly converted to mechanical energy, mechanical energy which moves the bicycle। बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी में सबसे ज्यादा कन्वर्जन होता है जो साइकिल को मूव करवाता है, राइट। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो है सम ऑफ द एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी। मतलब इवन इन दीज थ्री कन्वर्जेंस, आपको इतना तो पता है कि केमिकल एनर्जी ये तीन पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सबसे मेन एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल में। और फिर थोड़ी बहुत स्मॉल कन्वर्जन, थोड़ा बहुत कन्वर्जन किस में होता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और थोड़ा बहुत किस में कन्वर्ट होता है? आपके साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट मेजर कन्वर्जन किसके अंदर होता है? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। दैट मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द movement. Some of the energy is also converted into thermal energy due to friction, है ना। फ्रिक्शन की वजह से होता है, आपके गियर में फ्रिक्शन होता है, आपके टायर और रोड में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से थर्मल एनर्जी भी जनरेट होती है। एंड ऑल्सो साउंड एनर्जी इज जनरेटेड इन द प्रोसेस। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल। ठीक है, तो हमने बता दिया कि भाई जो केमिकल एनर्जी है आपकी, स्टोर्ड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, तो वो किस में यूज हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हमने लिख दिया। यही है लेटर कन्वर्टेड टू मस्कुलर एनर्जी
ओके, तो वो द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन योर मसल्स इज मेनली कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी वगैरह हम डिटेल्स लिखते हैं। अभी इतना आंसर तुम्हारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली बताना चाहते हो कि वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ यूज हुई थी, वो थर्मल एनर्जी कहाँ से आया, वो साउंड एनर्जी कहाँ से आया, ओके, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये डिटेल वाला जो पार्ट है ना, वो आप देखो, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब उसकी क्या कंपोनेंट्स हैं, और साउंड की क्या कंपोनेंट्स है, थर्मल की क्या कंपोनेंट्स है, वो लिख रहे हैं। तो मैकेनिकल, और कौन सा है, थर्मल जिसको हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं, और एक तीसरा और एक कैटेगरी है जिसमें कन्वर्जन होता है, और वो है साउंड एनर्जी। करेक्ट। अभी मैकेनिकल में हम इसमें डिटेल्स लिखेंगे, मूव्स पेडल्स, व्हील्स एंड बाइसिकल्स, बराबर है। थर्मल में क्या लिखेंगे, दो चीजें, फ्रिक्शन विथ रोड, रोड के साथ जो फ्रिक्शन होता है उससे थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, या फिर फ्रिक्शन इन चेन, गियर्स, बियरिंग्स, गियराज हो गया वो तो, गियराज नहीं, क्या है वो, गियर्स। और साउंड एनर्जी में भी कन्वर्जन होता है, राइट, मूवमेंट ऑफ चेन, गियर्स एंड टायर्स, राइट। ओके, तो ये हो गए डिटेल्स। अगर आपको मेंशन करना है तो करो, नहीं तो जरूरत नहीं है, ऊपर का आंसर सफिशिएंट है।